जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सूचना सहायक मॉडल पेपर 2024 लगातार जारी है और 13 मॉडल पेपर मैं आप सभी साथियों को कवर करवा चुका हूं। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले ताकि आप सभी को राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ और अन्य जो भी अति महत्वपूर्ण सवाल है करंट अफेयर के वो आप सबको टेलीग्राम ग्रुप में मिल सके। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे। तो चलिए साथियों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले प्यारे साथियों, मैं कंप्यूटर के सवाल लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं आज जीके के सवाल कवर करवाऊंगा, क्योंकि तो जीके के सवाल है उसमें प्यारे साथियों आज मैंने जो भी नए क्वेश्चन बने राजस्थान करंट अफेयर के 2023 के वो क्वेश्चन आज मैंने ऐड किए 2023 करंट अफेयर के 2024 करंट अफेयर के। तो पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस भाषा ने इनहेरिटेंस को अंकित किया जाता है? तो कौन सी भाषा है जो आपके इनहेरिटेंस को अंकित करती है? सभी साथी आराम से क्लास को अटेंड करना है और क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो राइट आंसर मेरे साथी सिमुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? सिमुला। 3x3 मैट्रिक्स ए बनाने का सही तरीका क्या है? तो बताओ प्यारे साथियों, कितना शानदार क्वेश्चन है कंप्यूटर का राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण सवाल कवर करते हैं भाई। 4 स्टेटमेंट आपके सामने कंटिन्यू, ये सवाल आपके पूरा नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अनंत लूप से बचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? अगर आपको अनंत लूप से बचना है तो आप प्यारे साथियों किसका प्रयोग करेंगे? कितना शानदार सवाल है राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी सेंटिनेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटिनेल। नीचे दिया गया फ्लोचार्ट है वो किसका प्रतीक है? ये जो आपको आकृति दिख रही है, फ्लोचार्ट दिख रहा है, ये दोस्तों किसका प्रतीक है? बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है इनपुट आउटपुट प्रतीक। किसका है? इनपुट आउटपुट है प्रतीक। आज साथियों आपके 16 जनवरी हो चुकी है, मात्र 5 दिन का समय शेष है। तो सभी साथी रेगुलर क्लास अटेंड करें। अब आने वाले दिनों में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। तो सभी साथी भाई रेगुलर क्लास को अटेंड करें और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आप सभी को अति महत्वपूर्ण पीडीएफ मिल सके। निम्न में से कौन सा एल्गोरिथम का सचित्र प्रतिनिधित्व है? इनमें से कौन सा आपके एल्गोरिथम का सचित्र प्रतिनिधित्व है साथियों? बताओ देखे फटाफट है, स्टार कर लेना इस सवाल को सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर फ्लो चार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लो चार्ट। गो टू स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा आपके गो टू स्टेटमेंट है साथियों? इनमें से कौन सा आपके गो टू स्टेटमेंट है? तो वह दोस्तों आप सभी के यूज्ड टू जंप द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम। जंप द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल सी के मान में 1 की वृद्धि नहीं करेगा? इनमें से कौन सा वेरिएबल है जो सी के मान में 1 की वृद्धि नहीं करेगा? फटाफट बताओ देखें। शानदार सवाल है इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही चुना है आप सभी ने। तो चलिए साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सबसे नई है? इनमें से कौन सी भाषा है वो सबसे नई है? कितना शानदार सवाल है, बिल्कुल मॉडर्न क्वेश्चन है साथियों। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, लिस्प। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, LISP। किसी प्रोग्राम में लूपिंग का अर्थ क्या है? अगर कोई प्रोग्राम है तो उसमें लूपिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? लूपिंग, तो लूपिंग का मतलब होता है मेरे शेर आपके दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना, निर्देश के लिए निर्देश के दिए गए सेट को दोहराना। निर्देश को जब दिया गया, जो भी आपके निर्देश दिया होता है उसको दोहराता है भाई, वो आपके लूपिंग कहलाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं साथियों। ये लीजिए शानदार क्वेश्चन, डू वाइल लूप कितनी बार लूप की गारंटी देता है? डू वाइल लूप है वो कितनी बार आपके लूप की गारंटी देता है? शानदार सवाल आपके सामने है। तो राइट आंसर आपके 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? 0। अगला क्वेश्चन, एक फंक्शन के लिए
एक शून्य वापसी प्रकार क्या इंगित करता है? एक फंक्शन के लिए एक शून्य वापसी प्रकार है, वो क्या इंगित करता है? बताओ देखें फटाफट, सभी साथी जवाब दो देखें। बिल्कुल, वो इंगित करता है दोस्तों आपके फंक्शन कोई डेटा वापस नहीं कर सकता। फंक्शन है वो कोई डेटा वापस नहीं कर सकता। अगला सवाल, एक इनलाइन फंक्शन का लाभ क्या है? एक इनलाइन फंक्शन है, इसका लाभ क्या है दोस्तों? इनलाइन फंक्शन का लाभ क्या है? फटाफट जवाब देना है। शानदार सवाल है, कम समय में पूरे 150 सवाल कवर करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम आपके सर पर है और कल मैं आपके कट ऑफ का एक वीडियो भी डाल दूंगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या है, इस बार क्या आपके सेफ स्कोर रहेगा सूचना सहायक भर्ती का। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन बी हो जाएगा आपके निष्पादन तेज हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्पादन तेज हो जाता है। पॉइंटर के संदर्भ में ऑपरेटर रिटर्न देता है, तो यह बताओ देखो स्टार वाला ऑपरेटर है वो रिटर्न देता है। बिल्कुल शानदार जवाब आ रहे हैं भाई आप सभी के। तो राइट आंसर आपके वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैल्यू। विच इज नॉट ए वायरस, इनमें से कौन सा आपके वायरस नहीं है? इनमें से कौन सा वायरस नहीं है? शानदार सवाल है साथियों सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी कोड रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोड रेड। मई 2017 में एक वानाक्राई ने 150 देशों में लगभग 2 लाख कंप्यूटरों को संक्रमित किया। तो किसने भाई संक्रमित किया था? बताओ देखे फटाफट है, मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा रोंजोमवेयर। क्या हो जाएगा? रोंजोमवेयर। और ये सवाल मैंने आपको पहले की क्लास में भी करवाया है। क्लेडिंग में एक अवधारणा है, क्लेडिंग है उसमें प्यारे साथियों एक अवधारणा है, बिल्कुल ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। ब्लूटूथ डिवाइस 1 से 2 MB की गति के साथ कितने मीटर की सीमा में डेटा भेज सकता है? यह सवाल भी प्यारे साथियों मैंने आपको पहले करवाया है। तो राइट आंसर आपके 10 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 मीटर। तो अब साथियों राजस्थान करंट अफेयर के, राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण सवाल कवर करने वाले हैं। तो एक बार मेरे सभी साथी क्लास को लाइक कर दे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करें सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, बताओ देखें फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो IAEA का मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों? बताओ देखें फटाफट है। बिल्कुल शानदार, वियना में। कहां पर है साथियों? वियना में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने शॉपसी एक ऐप लॉन्च किया है जो भारतीयों को मुफ्त में ऑनलाइन दुकानें शुरू करने की अनुमति देता है? कितना शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए, राजस्थान करंट अफेयर का। बताओ देखें फटाफट है, मात्र 5 सेकंड का टाइम है साथियों आपके पास। सभी साथी जवाब तो देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का। फ्लिपकार्ट ने। किसने लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट ने आपके शॉपसी ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के CM अशोक गहलोत पूर्व CM कौन से स्थान पर आयोजित 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट का उद्घाटन किया? कितना शानदार सवाल है साथियों राजस्थान करंट अफेयर का। तो राइट आंसर मेरे साथी जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर। निम्नलिखित में से कौन जावा आद्य प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा आपके जावा आद्य प्रकार नहीं है? आराम से जवाब देना है, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है साथियों। तो ये हो जाएगा आपके लॉन्ग डबल दीर्घ कोहरा। लॉन्ग डबल दीर्घ कोहरा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं? स्टार कर लेना इस सवाल को। कंप्यूटर का शानदार सवाल है साथियों, काफी बार आपके ऐसे सवाल एग्जाम में आए हैं। तो फटाफट जवाब दो देखें। बिल्कुल शानदार, संदेश भेजकर। क्या हो जाएगा? संदेश भेजकर। निम्नलिखित में से कौन आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विशेषता नहीं है? इनमें से कौन है आपके जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विशेषता नहीं है? आराम से जवाब देना है भाई, शानदार सवाल है। बताओ देखिए फटाफट, मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। बिल्कुल शानदार। तो ये हो जाएगा साथियों आपके अपावर्तन। क्या हो जाएगा? अपावर्तन। अगला क्वेश्चन,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट और वर्क के बीच क्या संबंध है? ऑब्जेक्ट और वर्क के बीच क्या संबंध है साथियों? कितना शानदार सवाल है साथियों राजस्थान इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके इसका क्या होगा बताओ देखें। बिल्कुल ऑब्जेक्ट है वो वर्क की घटना है, ऑब्जेक्ट वर्क की घटना है। निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का उपयोग एक विशिष्ट उप स्ट्रिंग की घटना को दूसरे उप स्ट्रिंग के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए करते हैं? स्टार कर लेना भाई इस सवाल को भी। ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्योंकि आप कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं दे रहे हो, एग्जाम आपके लेवल का है। तो ध्यान रखना साथियों, शानदार क्वेश्चन है आपके ये भी। बताओ देखे फटाफट है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों रीसब। क्या हो जाएगा? रीसब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा में कंसोल आउटपुट लिखने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? कंसोल आउटपुट अगर आपको लिखना है तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा भाई सभी उल्लेखित। इन सारी विधियों का उपयोग करते हैं। एग्जाम में 100% छप सकता है ये सवाल। एमएस वर्ड में किस व्यू के साथ आप ये देख सकते हैं कि टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स है वो प्रिंटेड पेज पर कैसे दिखेंगे? कितना शानदार सवाल है कंप्यूटर का। स्टार कर लेना साथियों, एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो बताओ देगा क्या होगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा आपके प्रिंट लेआउट। क्या हो जाएगा साथियों? प्रिंट लेआउट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन है वो आपके सही है? दो कथन आपके सामने है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या यह कथन सत्य है साथियों? बिल्कुल भाई सत्य है ये कथन। दो, लिनक्स एक मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह भी आपके बिल्कुल सत्य है। अगर आपने ऑप्शन ए चुना तो आप बिल्कुल सिलेक्शन के करीब हो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में सही है? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में सत्य है? आराम से देखिए, सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट। B2C ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो ग्राहक को आकर्षित करने के लिए किस मार्केटिंग तकनीक का सबसे कम उपयोग करती है? शानदार सवाल है, एग्जाम के लेवल का सवाल है। तो ये हो जाएगा आपके वायरल विपणन। क्या हो जाएगा? वायरल विपणन। निम्न में से कौन सा एक IDE नहीं है? इनमें से कौन सा आपके IDE नहीं है? बताओ देखें, इनमें से कौन सा नहीं है? बिल्कुल शानदार, टेक्स्ट एडिट मेक, ये आपके IDE नहीं है। अगला सवाल, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? कौन से रंग की तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है साथियों? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बैंगनी रंग की। कौन से रंग की? बैंगनी रंग की। CRT का कौन सा घटक है इलेक्ट्रॉन बीम की तीव्रता को नियंत्रित करता है? CRT का कौन सा घटक है वो आपके इलेक्ट्रॉन बीम की तीव्रता को नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा साथियों आपके कंट्रोल ग्रिड। क्या हो जाएगा साथियों? कंट्रोल ग्रिड। XML डेटा का वर्णन करने का सही तरीका क्या है? XML जो डेटा है इसका वर्णन करने का सही तरीका क्या है? बताओ देखे फटाफट। तो सही तरीका है साथियों आपके डेटा का वर्णन करने के लिए XML है वो XSL का उपयोग करता है। भाई XML है वो XSL का उपयोग करता है, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज घटकों को निकालने के लिए उपकरणों से संबंधित है जो आकार के प्रतिनिधित्व और विवरण में उपयोगी होते हैं? तो कौन होते हैं साथियों? कौन उपयोगी होते हैं? बिल्कुल शानदार जवाब है मोर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा? मोर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। मोर्फोलॉजिकल है भाई, मोर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। HTML पृष्ठ में किस टैग का प्रयोग एक छवि को सन्निहित करने के लिए किया जाता है और इसकी विशेषता प्रदर्शित की जाने वाली छवि का पथ है वो निर्दिष्ट करती है? शानदार सवाल है राजस्थान सूचना सहायक एग्जाम के लिए। तो ये हो जाएगा साथियों आप सभी के SRC। क्या हो जाएगा? SRC। मोज़ेक द्वारा विकसित वेब ब्राउजर कौन सा था? भाई मोज़ेक है, इसके द्वारा विकसित वेब ब्राउजर कौन सा है? तो मोज़ेक के द्वारा विकसित है आपके कौन सा? बताओ देखें, यह भी काफी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। बिल्कुल शानदार, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। अगला सवाल,
पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? पहला वेब ब्राउजर कौन सा था साथियों? पहला वेब ब्राउजर, ये तो आप सभी को आता होगा, वे था आपके वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इंटरनेट और WWW क्या एक समान है या फिर दोनों अलग अलग है? बताओ देखे प्यारे साथियों। बिल्कुल शानदार जवाब है, ये आपके वर्ल्ड वाइड वेब है वो इंटरनेट का हिस्सा है, इंटरनेट का एक हिस्सा है। अल्टा विस्टा क्या है? अल्टा विस्टा, अल्टा विस्टा क्या है दोस्तों? अल्टा विस्टा, तो अल्टा विस्टा आपके एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट रिसोर्स जैसे वेब पेजों, न्यू ग्रुप्स, प्रोग्राम इमेज आदि के विशाल डेटाबेस को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब है उस पर जानकारी का पता लगाने में मदद करता है? तो कौन करता है साथियों आपके मदद है? बिल्कुल ये हो जाएगा आपके सर्च इंजन। क्या हो जाएगा? सर्च इंजन। इंटरनेट और टोकन रिंग के प्रकार है, इथरनेट है। इथरनेट और जो टोकन है वो किसके प्रकार है साथियों? इथरनेट और टोकन, तो इथरनेट और टोकन है वो आपके लेन के प्रकार है। किसके प्रकार है? लेन के प्रकार। लेन, वेन और मेन विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क है, तो उनके पहले अक्षर LW और M के क्रम से क्या मतलब है? ये सवाल मैंने आपको कल भी क्लास में करवाया था, शायद आपको पता होगा। तो राइट आंसर L मीन्स लोकल, W मीन्स वाइड और M मीन्स हो जाएगा आपके मेट्रोपॉलिटन। क्या हो जाएगा? मेट्रोपॉलिटन। निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन परत का प्रोटोकॉल है? इनमें से कौन सा आपके एप्लीकेशन है वो आपके परत का प्रोटोकॉल है? बताओ देखे फटाफट है, मात्र 5 सेकंड का टाइम है। तो ये हो जाएगा आपके FTP, DNS और आपके टेलनेट। तीनों कथन है बिल्कुल सत्य है। निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी एक उच्च दोष सहिष्णु संरचना प्रदान करती है? भाई कौन सी टोपोलॉजी है जो आपके एक उच्च दोष सहिष्णु संरचना प्रदान करती है? मात्र 5 सेकंड में मेरे सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा साथियों आप सभी के कौन सा ऑप्शन बताओ देखे। 5 सेकंड और आपके पास है, आराम से सोच समझकर जवाब देना है साथियों, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई। TCP IP प्रोटोकॉल की लेयरें क्या है? TCP और जो IP प्रोटोकॉल है उसकी लेयरें क्या है साथियों? TCP और IP प्रोटोकॉल की आराम से सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए भाई। मात्र 5 दिन शेष है, लगातार क्लास को अटेंड करते रहे और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो साथियों, ताकि आपके 100% 5-10 नंबर बढ़ सके। तो राइट आंसर आपके एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, ये सारे प्रकार है। ध्यान रखना एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। एक द्विआधारी दिया गया भाई, तो इनमें से कौन सी आपके द्विआधारी प्रतिनिधित्व है? बताओ देखें 129.25 का द्विआधारी क्या है ये बताओ देखें। शानदार सवाल है भाई, बिल्कुल शानदार। अगर आपने ऑप्शन ए चुना तो आप बिल्कुल सिलेक्शन के करीब हो साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेट उन ग्राफिक्स के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है जिनको इंटरनेट डॉक्यूमेंट में एम्बेड किया जाता है? जिनको इंटरनेट डॉक्यूमेंट में एम्बेड किया जाता है, बताओ देखे फटाफट। ये सवाल तो भाई सभी साथियों को आना चाहिए। तो ये हो जाएगा साथियों आपके PNG। क्या हो जाएगा दोस्तों? PNG। अगला सवाल, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत किसकी रचना है? मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, ये प्यारे साथियों किसकी रचना है? शानदार सवाल है साथियों, राजस्थान जीके का, राजस्थान सूचना सहायक एग्जाम 2024 के लिए। तो ये हो जाएगा आपके मूर्णोत नैणसी। क्या हो जाएगा? मूर्णोत नैणसी। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल ये थे प्यारे साथियों आपके कृष्ण कुमार गोयल। कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। अगला सवाल, गोडावण कहां पाया जाता है? छोटा सा सवाल है साथियों, मात्र 5 सेकंड में आप सभी का आंसर आना चाहिए कि जो गोडावण है वो कहां पर पाया जाता है। 5 सेकंड आपके पास है, इससे ज्यादा भाई टाइम आपको नहीं मिलेगा।
बिल्कुल, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। कहां पर है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ये भी बताओ देखें। इसका वैज्ञानिक नाम है साथियों आपके आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। ध्यान रखना भाई, अजीब सा नाम है लेकिन ध्यान रखना, एग्जाम में पूछते हैं। इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स यानी कि ICANN के सहयोग से राजस्थान के किस जिले में एल रूट सर्वर स्थापित किया गया है? तो कौन से जिले में साथियों आपके एल रूट सर्वर है वो स्थापित किया गया है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है, सभी साथी जवाब दो देखें। कहां पर आपके एल रूट है वो सर्वर स्थापित किया गया है? फटाफट बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है, जयपुर हो जाएगा प्यारे साथियों। जयपुर में आपके एल रूट सर्वर है वो स्थापित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां पर स्थित है? यह सवाल तो भाई आप सभी साथियों को आता होगा। भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है वो दोस्तों कहां पर स्थित है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है, सभी साथी आंसर दे भाई, एग्जाम में काफी बार ये सवाल पूछा गया है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला। तो ये भी प्यारे साथियों आपके जयपुर हो जाएगा। राजस्थान में है जो भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है वो प्यारे साथियों जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गगन नेविगेशन सिस्टम की मदद से किस हवाई अड्डे पर सफल लैंडिंग हुई है? जो आपके गगन नेविगेशन सिस्टम है उसकी मदद से आपके पहली सफल लैंडिंग हुई है। तो कौन सा हवाई अड्डा है साथियों वो आप सभी को पता होना चाहिए। ये राजस्थान करंट अफेयर का शानदार सवाल है आपके राजस्थान सूचना सहायक भर्ती 2023 के लिए। तो सभी साथी बताओ देखे कौन सा हवाई अड्डा है वो? हवाई अड्डे का नाम क्या है? बिल्कुल शानदार, किशनगढ़ हवाई अड्डा। कौन सा? किशनगढ़ हवाई अड्डा। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य है वो राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कौन से उद्यान में स्थित है साथियों? बताओ देखे फटाफट। बिल्कुल ये है आपके मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी टीम हाल ही में पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियन बनी है? तो कौन सी टीम बनी है भाई आपके पहली महिला प्रीमियर लीग? शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सूचना सहायक एग्जाम के लिए। तो ये हो जाएगा आपके मुंबई इंडियंस। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंबई इंडियंस। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोमती सागर पशु मेला आयोजित किया जाता है? तो कौन से स्थान पर लगता है आपके गोमती सागर पशु मेला? एक और शानदार सवाल आपके सामने है दोस्तों। तो ये लगता है आप सभी के जालरा पाटन में। कहां पर लगता है? जालरा पाटन में, झालावाड़। बिल्कुल ये भी सही है भाई आपका। किस वर्ष से कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए और देश में प्रतिनिधि सरकार के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया? यह शानदार सवाल है साथियों, जीकेगा। बताओ देखे फटाफट, 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए सभी साथियों का। कौन सी वर्ष में? वर्ष साथियों आपके 1916। कौन सी वर्ष है? 1916। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है साथियों? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार, स्टार कर देना इस सवाल को सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो 126वां स्थान है। कौन सा? 126वां। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप सारनाथ में स्थित है? इनमें से कौन सा स्तूप आपके सारनाथ में स्थित है? बताओ देखें कौन सा स्तूप आपके सारनाथ में स्थित है? बिल्कुल दमेक और चौखंडी। कौन सा स्तूप है? दमेक और चौखंडी। पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपके एप्पल का। कौन सा है? एप्पल का। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों इसी के साथ। ज्वार और बाजरा किस प्रकार की फसल है? ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में,
कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई, हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवाए हैं आपके एग्जाम के लेवल के लिए। तो ये है साथियों आपके खरीफ की फसलें। उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उपराष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन कहाँ पर किया गया दोस्तों, बताओ देखें। हॉर्नबिल उत्सव का तो ये किया गया साथियों आपके नागालैंड में। कहाँ पर है? नागालैंड में। देश में पहली बार लिथियम भंडार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया गया है? तो कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया गया भाई लिथियम के भंडार? ये शानदार सवाल है। तो ये हो जाएगा आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। बलबन निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान का गुलाम था? बलबन है वो कौन से सुल्तान का गुलाम था दोस्तों? बलबन। तो ये था साथियों आपके इल्तुतमिश का। किसका? इल्तुतमिश का। नेक्स्ट है वेदांत फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम द्वारा अर्धचालक इकाई स्थापित करने के लिए किस राज्य का चयन किया गया? तो कौन से राज्य का चयन किया गया साथियों, बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है गुजरात का। किसका? गुजरात का। तो ये साथियों क्लास कवर की है राजस्थान सूचना सहायक मॉडल पेपर 2024 के लिए। क्लास को लाइक करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल बिना भूले। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान सूचना सहायक मॉक टेस्ट 2024 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।